नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन देख रहे हैं जो 24 अगस्त 2021 को BSTC का मेगा टेस्ट सीरीज़ लिया था, उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ए सीरीज़ वाला पेपर है, इसमें से सभी प्रश्न आप दूसरे सीरीज़ के भी मिला लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त शिक्षित को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज बेरोजगार का और वर्ग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल शिक्षित बेरोजगार जो शहरी है उसकी संख्या बतानी है। अब यहाँ पर अपने को लेना है, एक तो शिक्षित होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, शहरी होना चाहिए। अब शहरी देखा जाए तो यहाँ आरेख में नहीं है, तो ग्रामीण दे रखा है। ग्रामीण के बाहर जो है वो सभी शहरी है। ग्रामीण के बाहर जो आ रहे हैं वो सभी शहरी है। अब बाहर में कौन कौन से लेना है, शिक्षित और बेरोजगार दोनों लेना है, यानी वृत्त और त्रिभुज दोनों लेना है। जहाँ वृत्त और त्रिभुज दोनों मिल रहे हैं तो वो नंबर है अपने 12। राइट आंसर आएगा 12। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, 26 आदमी किसी एक काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसे 13 दिन में पूरा करने के लिए वांछित अतिरिक्त आदमियों की संख्या कितनी होगी? 13 दिन में पूरा करना है तो अपन लेंगे, पहले कितने आदमी हैं? 26 आदमी। इसको 17 दिन में पूरा करते हैं तो 13 दिन में पूरा करने के लिए आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। x का मान निकाल लेते हैं। x आदमी 13 दिन, तो ये 13 अपन इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 13 दिन में पूरा करने के लिए 34 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। 34 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिखा था अतिरिक्त आदमी, यानी जो पहले काम कर रहे हैं वो आदमी तो रहेंगे, उससे अलावा और कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी? तो फिर आंसर आएगा, सर पहले 26 आदमी काम कर रहे हैं, टोटल 34 आदमी चाहिए और 26 आदमी पहले काम कर रहे हैं, तो अतिरिक्त आदमी आंसर आ जाएगा आपका 8 आदमियों की और ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये आकृति दे रखी है, इसमें आपको जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो जल प्रतिबिंब में देखा जाए जो दायां है वो दाएं रहेगा, बायां वाला बाएं रहेगा, ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाता है। तो बिंदु जो ऊपर है वो नीचे आएगा, तो नीचे वाला पार्ट में आपके सिर्फ एक में ही दिया जा रहा है पहला ऑप्शन। इट मीन्स पहला ऑप्शन आपका सही है। ये वाला चिन्ह, ये ऊपर जो है वो नीचे हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर हो रहा है, ये है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? कहने वाली महिला है और एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है, महिला के द्वारा कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति का जो भाई है, इस व्यक्ति का भाई के पिता, इस आदमी के भाई के पिता, यानी इस व्यक्ति के भी पिता हो गए, ये इसके पिता हो गए। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी महिला के दादाजी का
इकलौता पुत्र है। तो महिला के दादाजी का इकलौता पुत्र महिला के पिता ही होगा। ये दादाजी हो गए, इसके इकलौता पुत्र हो गया उनके पिता। तो बताना है कि महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। ये जो महिला व्यक्ति के क्या लगेगी, तो बताएंगे इनके भी पिताजी है और इनके पिताजी भी। तो व्यक्ति की हो जाएगी बहन। राइट आंसर आएगा बहन। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। नीचे 5 शब्द दिए जा रहे हैं, इनको लॉजिकल क्रम में जमाना है, तर्क संगत क्रम में जमाना है, व्यवस्थित करना है। शब्द दे रखा है कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक और कलम। इन 5 शब्दों को अपन देखा जाए तो सबसे पहले लेखक आएगा, लेखक वो कलम लाएगा, लेखक कलम लेके आएगा और फिर कागज़ लाएंगे, कागज़ से वो पुस्तक बनाई जाएगी और फिर पुस्तक को कहाँ रखा जाएगा, पुस्तकालय में रखा जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3, 5, 1, 4, 2, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। अभी उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है। दिशा दूरी वाले प्रश्नों में उत्तर दिशा अपन ऊपर मानते हैं, नीचे दक्षिण, राइट हैंड की तरफ पूर्व दिशा और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम दिशा। पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है तो अपन इसको ये पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ा कर देते हैं। वह सीधा 10 किलोमीटर चला, यानी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, उत्तर में 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ रहा तो बायां हो जाएगा इधर साइड में, और 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ से 15 किलोमीटर चला, फिर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वापस 10 चल गया, यानी इसके सीट में आ जाएगा। अब बोला है कि अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये कितनी दूरी पर है तो बताएंगे सर ये आयत बन रहा है, इधर 10 है तो सामने 10 है, 10 10 आ रहा, तो ये 15 है ऊपर, तो नीचे भी कितनी होगी 15। और आरंभिक स्थान से दिशा भी पूछ लेता कौन सी दिशा में है, तो अपन बताते पश्चिम दिशा में। तो राइट आंसर होगा यहाँ 15 किलोमीटर और पश्चिम दिशा। नेक्स्ट प्रश्न सांकेतिक भाषा का प्रश्न आया है कि रोज़ को किसी सांकेतिक भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, तो बिस्कुट को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे आर और टी, इसमें आपने 2 जोड़ रखा है, ओ को क्यू लिखा जा रहा है, पी क्यू 2 जोड़ रखा है, एस को यू 2 जोड़ रखा है, ई का जी 2 जोड़ रखा है। तो यहाँ भी प्रत्येक अक्षर में 2-2 जोड़ दिया जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन, पहला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न से असंगत को चुनिए। वर्गीकरण वाला प्रश्न आया है, 4 शब्द दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। इनमें से अलग कौन सा है, तो इनमें जो अलग है वो बताएंगे सोनाटा। सोनाटा अलग है क्योंकि इसमें जो अलग सोनाटा ना हो करके कीबोर्ड अलग होगा, बिकॉज सभी वाद्य यंत्र है और कीबोर्ड एक कंप्यूटर का उपकरण है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कीबोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात
7:8, 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पर अपन ने x और y इनकी आयु ले लेते हैं कि एक की 7x है तो दूसरे की हो जाएगी 6x है। 8 साल बाद x भी 8 साल बड़ा होगा तो y भी आपके 8 साल बड़ा होगा। तो इनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा, आयु का अनुपात ये हो जाएगा आपके 9:8 यानी 9/8 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर देते हैं इनमें, और क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा आपके 56x प्लस 64 बराबर हो जाएगा 54x प्लस 72। इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू 8 आएगी। तो 2x बराबर 8, x बराबर हो जाएगा 4। तो अलग अलग आयु निकाले अपन, तो अलग अलग निकालेंगे। 7 चौक 28 हो जाएगा और 6 × 4 24 हो जाएगा। आयु में अंतर कितने साल का रहेगा? 4 साल का अंतर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, राम एक वस्तु 25 रुपये की हानि पर 100 रुपये में बेचता। 25 रुपये की हानि पर उसे 100 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। 25 रुपये में बेची थी और 100 रुपये में बेची थी और 25 रुपये का लॉस हुआ। हानि परसेंट बताना है, तो हानि कितने रुपए की हुई? 25 रुपये की हानि हुई। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये में बेची तो उसको 25 रुपये का लॉस हुआ था, तो खरीदी कितने में थी? 125। हानि परसेंट बराबर हानि बटेवा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। 25 पंजे 125, 100 में 5 का भाग दिया 20। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 20% की हानि हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप और खाड़ी, इनमें से असंगत अलग कौन सा होगा? तो अलग होगा अंतरीप। बाकी सभी सागरों से जुड़ा हुआ है, अंतरीप ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है न्याय निगमन सिलोजिज्म का प्रश्न है। कथन दे रखा है सभी नर्तक कलाकार है। ये हो गए आपके नर्तक, और सारे नर्तक क्या हो गए? कलाकार हो गए। कोई भी कलाकार धावक नहीं है। कलाकार में धावक नहीं आएगा, ये धावक हो गया। निष्कर्ष है कोई भी नर्तक धावक नहीं है, तो नर्तक में धावक नहीं आ रहा। पहला जो निष्कर्ष है एकदम सही है। दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। कम से कम कुछ नर्तक धावक हैं। नहीं सर, जब कलाकार में धावक आ ही नहीं रहा है तो आपके नर्तक में भी धावक नहीं आएगा। तो सेकंड निष्कर्ष तो हो गया गलत। तो फिर अपन ऑप्शन से देखें तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ त्रिभुज जो है ईमानदार को बताता है, वृत्त यहाँ शिक्षित को बताता है। त्रिभुज यहाँ ईमानदार है और वृत्त यहाँ शिक्षित को बता रहा है। ये आपका शिक्षित हो गया। और वर्ग यहाँ पर वर्ग परिश्रमी बता रहा, ये परिश्रमी है। और आयत आपका गरीब बता रहा है, आयत वाला गरीब बता रहा है। अब पूछा है ऐसी संख्या क्या होगी जो ईमानदार है यानी त्रिभुज में आ रहा हो, परिश्रमी भी हो यानी वो वर्ग में भी आ रहा हो, और शिक्षित भी हो यानी व्रत में भी आ रहा हो, यानी तीनों में आ रहा हो, लेकिन गरीब नहीं होना चाहिए, आयत में नहीं आना चाहिए। तो फिर आपका यहाँ सही आंसर आएगा। सही आंसर है आयत में नहीं आना चाहिए।
तो तीनों कहाँ मिल रहे हैं, तीनों 2 पर मिल रहे हैं। सही आंसर आ जाएगा सर, संख्या जो 2 आ रहा है ये तीनों में मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है एक्स अपने घर से उत्तर की ओर चला, उत्तर हो गया, ऊपर की तरफ चला, 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल गया, फिर ये दाएं मुड़ा, अपन इसको इस तरफ बना देते हैं। ये 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, दायां राइट में टर्न दे देते हैं 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, दायां हो जाएगा दक्षिण की तरफ नीचे, 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, अब दायां हो जाएगा पश्चिम की तरफ और 2 चला, ठीक है, फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर ऊपर 2 किलोमीटर चल रहा है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो बताएंगे अब वह उत्तर दिशा की, ऊपर की तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 250 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करो। संख्या लिए अपन ने x, उसका 3/5 होगा 3x/5, उसी का 40% से 250 अधिक है, यानी उसका ये 40% ले लिया। एल में अंतर कितने का है, 250 का अंतर है, 20 से काटा 2, 20 से काटा 5, यानी 3x/5 और 2x/5 में 250 का अंतर है। तो इनको घटाएंगे अपन, लघुत्तम लेके घटा देते हैं, तो आएगा x/5 बराबर 250 और आपका x की वैल्यू आ जाएगा जब पक्षांतरण करेंगे 25 पंजे 125 और 0 ये हो गया 1250। ली ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला का प्रश्न दिया है 11, 121, 1331 और क्वेश्चन मार्क। तो आपको वर्ग याद ही होगा, 11 की घात 1, 11 की घात 2 और 11 की घात 3, तो आगे हो जाएगा 11 की घात 4, ठीक है। या 11 को 11 से गुणा किया 121, इसको 11 से गुणा किया 1331, इसको 11 से गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 14,641। नेक्स्ट प्रश्न वापस सीरीज का प्रश्न आया है 71, 59, 48, 38, 29 क्वेश्चन मार्क में लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो पहले यहाँ करेंगे 71 में से 59 लेस किया तो यहाँ अंतर आ रहा है 12 माइनस कर रखा है। 59 और 48 यहाँ 11, 48 और 30 10, आगे 38 और 29 9। अब 29 में से आगे नंबर आ रहा है 8 का, 8 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 21 आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला अनुपात 11:15 की दोनों मधु से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि अनुपात जो है 2:3 बन जाए। 11:15 में से घटाना है तो पहला ऑप्शन 4 ले से आप 11/15 -x बराबर 2/3 कर सकते हैं। इससे भी नहीं तो अपन पहला ऑप्शन ले 11 में से 4 गए तो इधर हो जाएगा 7 और 15 में से 4 गए तो 11, 7:11 बन गया। ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है 3, तो 11 में से 3 गया तो 8 और 15 में से 3 गया तो 12। अब इसको काटे अपन, 4 से काटा 2, 4 से काटा 3, 2:3 आ गया। इसका मतलब अपना
बी ऑप्शन सही है, 3 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसकी घात 3 का जो मान है 4913 निकटतम है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो 17 का आंसर जो घात 3 है 4913 आता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, ये शब्द दिया जा रहा है, इस शब्द का समूह जो है जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा? तो जल प्रतिबिंब में दायां बायां चेंज नहीं होता, ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। ए हो जाएगा आपका उल्टा, सी हो जाएगा इस टाइप में, ओ यू हो जाएगा इस टाइप में, एस हो जाएगा आपका ऐसा, टी हो जाएगा आपका ऐसा, आई और सी। ये आपको दिखेगा किस टाइप में दिखेगा? पहला ऑप्शन देखिए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। दूसरे ऑप्शन पहला सही है वैसे, दूसरा यहाँ सी गलत दे दिया। इसके आगे वाले में देखिए, आगे वाले में क्या मिस्टेक दे रहा है? ए सही है, सी सही है, ओ भी सही है, यू भी सही है, एस यहाँ पे गलत दे दिया है। आगे वाले में देखिए, ए सही है, सी ठीक है, ओ ठीक है, यू यहाँ पे गलत दे दिया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा था, तो आपको एक एक अक्षर को ध्यान से देखना है कि ऐसा नहीं कि आप शुरू के 2 अक्षर मिला करके उसको छोड़ दें, ठीक है। तो सारे अक्षरों को आपको ध्यान से देखना है कि अपना जो पहला ऑप्शन है सही आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन का दिया है, जिसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए जा रहे हैं, उसका गणित का चिन्ह में अर्थ में बता रखा है। 18 सी का अर्थ इनटू है, 14 ए का अर्थ प्लस है, 6 बी का अर्थ है आप माइनस, 16 और डी का अर्थ है भाजक 4। बोर्ड मास के नीचे सबसे पहले भाग देंगे, भाग दीजिए। 16 में 4 का भाग दिया तो आपके भाग गया है 4 बार गया है। भाग देने के बाद में गुणा करेंगे, 18 इंटू 14 करेंगे, गुणा आ रहा 18 इंटू 14, आप इसको गुणा करेंगे, भाग दिया तो ये तो आज 4 बार आ गया, माइनस इनको गुणा किया, ये आ गया 252, और फिर बाद में जोड़ेंगे, जोड़ करके उसमें 4 घटा देंगे, तो ये आंसर आएगा आपके 254। 254 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, मैट्रिक्स लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें एक वर्ग दे रखा है जिसमें एक जगह क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ देखा जाए 169 400 आपके आ रहा है, ऑप्शन में देखिए 625 900 400, तो कहीं ना कहीं वर्ग बन रहा है। 169 ये 13 का स्क्वायर है और ये आगे आपके 20 का स्क्वायर है। थोड़ा हिंट मिल जाता है कि वर्ग संख्या आते ही ये 13 का वर्ग आ रहा है, तो यहाँ से आप 13 16 और 10 से 13 कैसे बना सकते हैं? 16 10 26, 26 में 2 का भाग देंगे, आधा करेंगे 13, 25 और 15 40, इसका आधा करेंगे 20, 20 का वर्ग हो गया 400, तो 40 और 20 60, 60 में 2 का भाग दिया 30 और उसका वर्ग हो जाएगा 900। 900 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा? तो अपन ने किया मिनट इंटू 11 माइनस घंटा इंटू 60/2, 15 इंटू 11
ये किया अपने तो 15 इंटू 11 आ जाएंगे अपने, ये आएगा 165 और 60 इंटू 4 ये आ जाएगा आपके 240। इनको घटा करके 2 का भाग देना है तो 165 इसमें से घटाना है 240, यानी 240 में अपन 165 घटा दिया, ये आ गया आपके 75 में 2 का भाग देना है 37.5 डिग्री आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है 40 छात्रों की कक्षा में सुनेत्र ऊपर से 8वें स्थान पर है। ऊपर से सुनेत्र का क्रम 8वां है। सुजीत सुनेत्र से 5 स्थान नीचे है, इससे भी 5 स्थान नीचे सुजीत है, तो सुजीत का ऊपर से कौन सा स्थान हो जाएगा? 8 5 13, 13वां स्थान हो जाएगा ऊपर से। तो सुजीत का नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो 40 में से 13 घटा करके 1 अपन प्लस कर देंगे। 40 में से 13 घटाया और 1 प्लस किया 27 और 1 जोड़ा 28 आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ट्रैक्टर की औसत गति एक कार की औसत गति का 2/5 है। कार 6 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ट्रैक्टर 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ट्रैक्टर की जो चाल है वो कार की चाल का 2/3 है। कार 6 घंटे में 450 किलोमीटर जा रही है, तो कार की चाल हो जाएगी 450/6। चाल का सूत्र होता है दूरी बटेवा समय। कितनी दूरी तय की? 450 किलोमीटर। कितने घंटे में? 6 घंटे में। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 450/6। तो ट्रैक्टर की गति हो जाएगी कार की गति का 2/5, ये मैंने लिख दिया, इसका कार की गति का 2/5 कर दिया। और ट्रैक्टर 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो इंटू कर दिया मैंने 8। चलो काट देते हैं इनको। 450 में 6 का भाग दें तो ये जाएगा आपके 6 7 42, बच गए 3, 6 5 30, 75। अब इसमें अपन 5 का भाग दे दें तो 5 का भाग दिया, ये हो गया आपके 15/75। 15 दूनी 30। ट्रैक्टर की चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 30 गुणा 8, ये हो गया आपके 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दे रखा है, इनमें से 4 के विपरीत कौन सी फलक आएगी? 4 के विपरीत फलक अपने को बतानी है। 4 के विपरीत सबसे पहले देखेंगे 4 के विपरीत फलक कौन सी है। 4 कौन से वाले में आ रहा है? कौन से पासे की स्थिति में आ रहा है? तो 4 सर थर्ड वाले स्थिति में आ रहा है। 4 के पड़ोसी कौन है? 1 और 3, और 1 और 3 और कहाँ आ रहा है? पहली स्थिति में आ रहा है। बचा कौन है? 6 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सीरीज श्रृंखला दे रखी है और इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? पहला है SHG, तो पहला अक्षर अपन देख लेते हैं। तो पहला देखा SR -1 कर का, RQ -1, QP -1, तो P में से भी 1 घटाएंगे, O आएगा। O पहले में देखें तो 2 में आ रहा, फर्स्ट में और लास्ट में। सेकंड देखते हैं HIJKL, एक जुड़ रहा है, तो सेकंड में L आना चाहिए। L भी सर फर्स्ट में भी आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है। आगे देखो GF -1, FE -1, ED -1, तो D में से A घटाएंगे, C आ जाएगा। इट मीन्स फाइनल आंसर हो जाएगा अपना पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आकृति में
प्रश्न में एक आकृति दे रखी है, यहाँ पर अपने को बताना है जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर कौन सी आकृति आएगी। तो सर यहाँ पे एक लाइन तो ऐसी आएगी, फिर उसके बाद एक लाइन आपके ऐसी आएगी, और ये वाली जो लाइन आएगी ये डैश डैश में आएगी। ऐसा आपको कौन से में मिल रहा है? सर इसमें तो डैश वाली तो कहीं है ही नहीं। इसमें डैश वाली दी है तो ये गलत दे दिया है, इसमें ये लाइन ये सी आनी चाहिए। सी बिल्कुल सही लग रहा है। डी में देखे, डी में तो अंदर की सारी डैश दे दी, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न। इसमें आपको एक 3 त्रिभुज दे रखे हैं जिसमें चारों तरफ संख्या दे रखी है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 5, 3, 4 का 19 बना रखा है, कैसे बनाए 19? तो सर 5 गुणा 3, 5 3 15 और 4 जोड़े 15 4 19, 7 पंजे 35, 35 में 6 जोड़े 41 आ रहा, 6 इंटू 4 24, और 24 में जब 5 जोड़ूंगा तो 29 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है आपको कि प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, ये आपको दे दिया है। इसमें पेटीएम अनुपात 49 सादृश्यता वाला प्रश्न है। यदि पेटीएम ये 49 के बराबर है तो एलसीटी किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा है। शब्द से क्या दे रहा है, कहीं सर क्रमांक नंबर तो नहीं कर दिया इसमें, देखते हैं। पी का क्रमांक नंबर 16 है, टी का 20 है, एम का 13 है, जोड़ा 16 20 36 में 13 जोड़ा 49 आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार एल का हो जाएगा 12, सी का हो गया 3, और टी का ले लेते अपन 20, 20 3 15, 15 और 20 ये हो गया आपका 35 है सर ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया है जी, जिसमें बोल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 526 का अर्थ दिया जा रहा है स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू दिया जा रहा है, और 24 का अर्थ दिया जा रहा है ब्लू कलर, ब्लू कलर दिया जा रहा है, और 436 का दिया जा रहा है कलर्स इज फन। तो फन का कोड क्या होगा, इसके लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। गायब हो गया। चलो तो देखते हैं, स्काई इज ब्लू और ब्लू कलर, और इसमें आ रहा कलर, फन आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए कौन सा नंबर आएगा। तो सेकंड वाले और थर्ड वाले में एक वापस लिख देते हैं ताकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है वो उनको अच्छा समझ में आ जाए। आपको 526 का दिया था स्काई इज ब्लू, 24 का दिया था ब्लू कलर, और 436 का दिया था कलर इज फन। फन का बताना अपने को, इसका क्या कोड होगा। तो यहाँ देखा पढ़ लें, फन आ रहा है यहाँ पे, इसका बताना है। तो इसमें और कौन कौन से वर्ड शब्द आ रहे हैं, कलर और ऊपर भी कलर आ रहा है। इन दोनों में ये कलर और कलर आ रहा है, तो इसमें नंबर में देखो, नंबर भी दोनों में कौन सा मिल रहा है, 4 4। सर कलर का तो है 4,
उसी प्रकार दूसरा शब्द कौन सा, इज और कहाँ आ रहा है, तो सर फर्स्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट वाले में नंबर कौन सा मिल रहा है, 6, इज का हो गया 6। अब बचा कौन, एन बचा, तो इसका हो जाएगा थर्ड, राइट आंसर आ गया तीसरा, 3 आएगा, यानी चौथा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आ रहा है, न्याय निगमन का दिया है पुनः आपको सामने, जिसमें यह है कि कुछ किताब खिलौने हैं, कुछ किताब जो है ना ये किताब है, ये किताब खिलौने हैं, ये खिलौने हो गया। कोई खिलौना दवात नहीं है, ये खिलौना दवात नहीं है। ठीक है सर, दवात जो खिलौना नहीं है, लेकिन यहाँ पर किताब तो हो सकता है, दवात जो है किताब तो हो सकता है। पहला निष्कर्ष, कुछ किताब दवात नहीं है, तो किताब दवात के अंदर तो आ रहा, लेकिन वो किताबें जो खिलौना है वो तो दवात कभी नहीं होगी, है ना। कुछ हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो किताबें खिलौना है वो तो दवात नहीं हो सकती। तो कुछ किताबें दवात नहीं है, दिस इज राइट, ये सही है। कुछ खिलौने किताब है, कुछ खिलौने किताब तो बिल्कुल है सर, यानी यहाँ पर आपका दोनों निष्कर्ष सही है, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है। अगला है, जिस प्रकार आभूषण का सोना, आभूषण का संबंध सोना से है, उसी प्रकार फर्नीचर का संबंध किससे होगा। आभूषण, आभूषण किसके बनाए जाते हैं सर, सोने के बनाए जाते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर किसके बनाए जाते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं, है ना। यदि आभूषण और आभूषण में कोई दे देता आपको कोई सा भी आभूषण, आभूषण का नाम दे देता, टनका, कुंचिया, है ना, कर्णकती, मादलिया, तो फिर अपन फर्नीचर का बता देते हैं, मेज बताते हैं फिर। चलो अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आया, सीटिंग अरेंजमेंट, बिठाना है जी, बैठाओ, नहीं सर खड़े रखना है, खड़े रख देंगे। 5 लड़के ABCD एक पंक्ति में खड़े हैं, D E के दाईं ओर है, बैठो, खड़े करो भाई, D E के दाईं ओर है, ये E हो गया सर, यहाँ इसके दायां D हो गया। B खड़ा है E के बाईं ओर, ये खड़ा है तो इसके बायां हो जाएगा कौन, B, किंतु A के दाईं ओर है, किंतु A के दाईं ओर कौन, B, ये A हो गया। D बाईं ओर है C के, D बाईं ओर है C के, D जो है C के बायां, जो छोर पे खड़ा है, जो आ गया C के लिए, बेचारा पहले छोर भी आ रहा है। तो चलो बीच में कौन खड़ा है, बीच में सर E खड़ा है, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा E। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तर्क संगत क्रम में जो शब्द है, लॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर्स में इनको जमाना है। सजा, जेल, गिरफ्तार, अपराध, फैसला। तो सबसे पहले तो भाई साहब अपराध करेगा, अपराध करेगा, ये अपराध कर दिया, अपराध करेंगे तो फिर उनको गिरफ्तार करेंगे, अपराध हो गया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद में फैसला आया, क्या फैसला आया कि उनको सज़ा सुनाई, कौन सी सज़ा सुनाई, जेल की सज़ा सुनाई। कौन सा सही हो जाएगा, पहला, पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, ये दे रखा है जी, एक आकृति दी है, इस आकृति में आपको एक तो ट्रायंगल बताना है और आपको स्क्वायर बताना है, कितने त्रिभुज है और कितने वर्ग है। 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24,
25, 26, 27, 28। तो आपके यहाँ पे त्रिभुज तो हो रहे 28, 28 वाले पे लगा दो 28, अरे सर 28 तो 2 में दे दिया। अब वर्ग भी बताना पड़ेगा। वर्ग गिनो, देखिए 1, 2, 3 तो ये है, और इसके अलावा ये अंदर के बन रहे हैं, अंदर अंदर रुक भाई, अंदर एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, 5 वर्ग है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 28 त्रिभुज और 5 वर्ग है। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा इसमें? तो सर दर्पण आपके लगा हुआ है, दर्पण किधर? सर सामने लगा हुआ है। यदि दर्पण सामने लगा हुआ है तो दायां बायां चेंज करना है, और ऊपर नीचे लगा हुआ है तो ऊपर नीचे चेंज करना है। दर्पण की स्थिति आपकी अभी कहाँ दे रखी है? ये सामने दे रखी है। तो अब की बार ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, अब की बार दायां बायां चेंज होगा। जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो बायां दायां हो जाएगा, दायां बायां, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। बढ़ो। तो सर 6 हो जाएगा ऐसा, 4 हो जाएगा सर। 4 कैसा होगा? 4 का ये मुंडा इस तरफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, पहला तो हो गया। अगला अगला 5 हो जाएगा फिर आपके, 5 ये 5 आपका किधर जाएगा? 5 हो जाएगा ऐसा। 3 हो जाएगा ऐसा। बेचारे की शक्ल ही बिगाड़ दी इनकी, अच्छे दर्पण ला रहे। 7 हो जाएगा ऐसा। कौन से में मिल रहा? ये तो 7 ही देख लो, यही गलत है, 7 इसमें गलत है, और इसमें तो 7 को ऊपर ले गया। बचा कौन है? बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हो औसत का प्रश्न आ गया भाई। एक कक्षा में 3 सेक्शन ABC में 100 छात्र, तीनों सेक्शनों का जो औसत है वो आपको दे रखा है। औसत कितना दिया है? 84 दे रखा है। बी और सी का 87.5 है और ए का 70 है। तो एक की संख्या याद करो। देखना, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, है ना, देखते जाना, देखते रहना, देखते रहियो। बी और सी का औसत कितना दे दिया है? ये 70.5, और ए का कितना है? 40, और पूरी कक्षा का औसत कितना है? 84। पूरी कक्षा का एक का अपने कितना लिख दिया? 40 कहाँ से आ गया भाई? 70 था, ये 70 है ना, है ना, 70 है। पूरी कक्षा का कितना है? 84। तो ये लिखा मैंने 84। इसको घटा करके इधर लिख दूँ, इसको घटा करके इधर लिख देता हूँ, तो इनकी संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। किस अनुपात में है? 87.5 में से 84 घटाया तो ये आएगा अपने, कितना आएगा रे? ये आएगा सर 3.5। 3.5 आ गया, और इधर 84 में से 70 गया तो ये आ गया सर हमारे, तो 14 है। 14 ले लो। एक संख्या में आ गई और एक पॉइंट में आ गई। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 लिखो। सिंपल अनुपात में बनाने के लिए ये भिन्न में है, तो इसको भी बेचारी को भिन्न बनाओ। बन गई साहब। इसको 10 से गुणा कर दो, इसको भी 10 से गुणा कर दो। ये 140 हो गया, इसका 10 कट गया, और अपने पास अनुपात आ गया 140:35। 35 से कम 35, 35 इंटू 4, 140। 35 का फावड़ा याद है ना? बोल, सुना है कर रहा। हाँ, तो कौन सा वाला पूछा है? ए का पूछा है। ए का बताओ, देखे ए का अनुपात कितना आ रहा? अनुपात 1 आ रहा। 1/, अनुपातों का योग 5 गुणा कितने छात्र हैं जी? 100। 20 आया सर हमारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस मकान का किराए से मकान आप दूसरे को देंगे तो आपको क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। पूंजी यदि दूसरे को दोगे तो क्या मिलेगा? यदि
पूंजी सर दूसरे को देंगे तो हमें ब्याज मिलेगा। लो जी ब्याज। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपको यह देर का वेन आरेख वाला है कि कौन सी आकृति मेज, कुर्सियाँ और फर्नीचर के बीच में संबंध करता है। अरे सर ये कुर्सियाँ और मेज सब फर्नीचर है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फर्नीचर हो गया, उसके अंदर मेज और कुर्सियाँ, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, चोर, पुलिस, अपराध, बताओ भाई बताओ कौन सा चोर, पुलिस, अपराध। क्या चोर पुलिस है? अरे नहीं, नॉट इज पुलिस चोर। अपराधी या अपराधी के अंदर चोर आ गया, पुलिस जो हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। डी ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन आ जाएगा, सी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, इसमें बताना है कि किशन मार्ग की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। देखो ये बिंदिया है ना, ये बिंदिया ऐसी आएगी, ऐसी। ये बेचारा जोरी से ब्लैक दे रहा है ज़बरदस्ती से। इनमें आपको थोड़ा सा, ये तो वैसे है ही नहीं, ये पास में दे रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अगला है 6 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन के दो विपरीत सतह को लाल रंग से, दो विपरीत को नीले से, शेष को काला रंग से रंग दिया जाता है, फिर 1-1 सेंटीमीटर के ठोस घन में काटा जाता है। ठीक, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह पर कलर हो। अरे तीनों सतह, हार्ट 3 सतह पर है, फिक्स से 8 रहता है। 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा वार होगा। 15 सितंबर 2008 एक लीप वर्ष है, एक साधारण वर्ष है। एक साल बाद देखेंगे अब फरवरी किसकी काउंट हो रही, 2009 की हो रही। 2009 में फरवरी हमने तो 28 की देखी, तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा और एक दिन आगे बढ़ेंगे, शुक्रवार का क्या हो जाएगा, शनिवार। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण बताना। अरे भाई दर्पण किधर लगा हुआ है, दर्पण देखो, दर्पण आपके यही सामने लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप दायां बायां चेंज कर देंगे, दायां बायां चेंज कर देंगे, तो ये जो है ना, ये मुंडा, इसके ये दांत तो इधर ही रहेगा, और इसके बाद कांडा इधर आ जाएगा। ये कांडा इसका काट दिया हमने, और ये ऊपर कौन से आकृति में दिख रहा है, पहले तो नहीं रख कहीं, इसमें ये गलत दे दिया, और इसमें क्या गलत दिया, इसमें ये गलत दे दिया, और आगे वाले में इसमें ये गलत दे दिया। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सांकेतिक भाषा है। आपको दिया जा रहा है कि शब्द का, ये देर का, इस शब्द का फलाना दे रहा है, तो दिन के शब्द का क्या अर्थ होगा। अरे कहीं ये सारे इसमें ऊपर वाले में मिल तो नहीं रहे, देख टी है, ओ है, आर है, एन है, मज़ा आ गया मज़ा। 5 का टी का हो गया 5, ओ का हो गया 6, और एन का हो जाएगा आपका, एन का क्या है 0, एन का 0, और बीच में आर तो छोड़ ही दिया रे। हाँ आर का दिख, आर का है 9, 5690। सेकंड ऑप्शन सही आया सर, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ये आपको एक ऐसा घोड़ा दे रहा, चक्र दे रहा, तीलिया दे रहा, इसमें क्वेश्चन मार्क कहीं दिख रहा है कि आपको, देखो देखे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, यहाँ है, क्या होगा। इस साइड में देखना आप, 9, 16, 25, कुछ याद आया सर, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। अरे तो बेचारे यहीं पर तो वर्ग ही रख दो ना, क्या जा रहा अपना 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बीच बीच में ये छोड़ रखा है, बड़ा कर देता हूँ इसको, बड़ा कर दो सर, बड़ा सही दिखेगा। ये देखो
ये जो रिक्त स्थान है उसकी जगह पर क्या आएगा जो बताना है। इनको टोटल गिन लो, देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, 13 14 15 16 हो गया, 16। तो 16 हो गया तो 4 4 में बांट देते अपन, ये 4 ये 4 ये 4 और आगे 4। पहला अक्षर देखो, देखिए सब में पहला पहला क्या है सर, पहले ही हमारा तो बैठते खाली है। चलो रे आगे देखो, क्यू, आगे भी क्यू आ रहा है और उसके आगे भी क्यू आ रहा, तो बेचारे यहाँ पर भी क्यू ही रख दो ना अपने। क्या सेकंड में देखो पी आ रहा, यहाँ खाली, फिर पी आ रहा तो यहाँ पर भी अपन रख देते हैं पी। आगे देखो थर्ड में एस आ रहा, यहाँ एस रख दो और लास्ट में आर यहाँ आर हो जाएगा। तो अपना जो फाइनल आंसर गायब हो गया, फाइनल जो आंसर है वो हो जाएगा, पहले में क्या था क्यू, सेकंड में यहाँ क्या आ रहा था पी, थर्ड में यहाँ क्या आ रहा था एस और लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है आर। क्यू पी एस आर, कौन सा ऑप्शन में मिलेगा आपको? क्यू पी एस आर, गायब करना पड़ेगा वापस, कमजा क्यू पी एस आर, थर्ड ऑप्शन अपना हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, लाओ भाई दोनों भाइयों को बिठाओ, ये ए जो है ये बी का भाई है, ये ए बी का भाई हो गया। सी ए की माता है, सी जो ए की माता है, ए की माता तो बी की भी तो हो जाएगी, ये माता हो गई। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता, ये यहाँ पे डी आ गया। ई बी का पुत्र है, ये बी जो है ई का पुत्र हो गया। तो बी का डी से क्या संबंध है? ये गायब क्यों हो जाता है वापस? ए बी का भाई हो गया, इसकी कौन थी सी, ये सी माता हो गई और डी जो सी का पिता हो गया। आपने पूछा है कि और क्या है, ये ई का तो वैसे बेचारे का कहीं रोल ही नहीं है। अपने को दिया था कि बताना क्या है इसमें कि बी का डी से क्या संबंध है। ये जो बी है ना, डी से डी के क्या लगेगा? डी की ये बेटी है, बेटी का बेटा बेटी है, या तो दोहिता है या दोहिती है। देखो कहीं दोहिता दोहिती है क्या? नातिन नातिन नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, इस पीढ़ी में जो पोती दे रहा है ना, इस पर कर देना। वैसे तो आपको नाती नातिन देगा विकल्प में, बट यदि ऑप्शन में नहीं आ रहा हो तो ऐसी पीढ़ी में जो क्या नाम से जाना जाएगा, तो फिर बताएंगे पोती या पोत्री, है ना। इंग्लिश में आपको नाम आ जाएगा। तो इंग्लिश में जो अपने दोहिता नातिन ये सब पोता पोती का एक ही नाम होता है, इसलिए यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। और अंतिम प्रश्न के दौर पर चल रहे हैं। ये है आपका प्रश्न है, कौन सा अक्षर एच और पी के बीचों बीच आता है? एच और पी के बीचों बीच आता है। एच का क्रमांक नंबर कितना रहे भाई? एच का क्रमांक नंबर सर 8 है। पी का कितना रहे? 16 है। जोड़ो देखिए 16 और 8 कितने हो गए? 24। इसमें 2 का भाग दे दिया, 12वां नंबर वाला बीच में आ जाएगा। 12वां नंबर पे कौन होता है? एल होता है। ठीक है, तो ये हुए अपने रीजनिंग के 50 प्रश्न। फिर देखते हैं अपन अगले वीडियो में जीके के 50 प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना ना भूलना। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।